दोस्तों, आज बुनियादी बदलाव का 5वां एपिसोड और हिंदी में दूसरी। इस एपिसोड पर मैं उस मुद्दे को लेकर आ रहा हूं जो आप सबको सबसे ज़्यादा प्यारा है। दोस्तों, मेरा मानना है कि हम सभी के ज़िंदगी में वो दो आज़ादी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एक बोलने की और दूसरी फिरने की। हाँ दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आप लोग इसे मानेंगे या नहीं, लेकिन मेरी मानना है कि इंसान जिसको बोलने की आज़ादी ना हो और जिसको अपनी इच्छानुसार फिरने की आज़ादी ना हो, अगर ये आज़ादी छीन जाए तो ये दूसरे सभी आज़ादियों से ज़्यादा तकलीफदेह होता है। तो आज इसी के साथ मैं आप सबके सामने आ रहा हूं। जब गवर्नमेंट अपने पुलिस के जरिए किसी व्यक्ति को अरेस्ट करता है और उसके बाद डिटेंशन में रखता है या उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजते हैं या उसको सज़ा के बाद इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, तो ये जो वक्त होते हैं इंसान की ज़िंदगी में, ये बहुत तकलीफदेह होता है, क्योंकि ऐसे हालात में वो अपनी इच्छानुसार कुछ कह नहीं पाता है और वो इच्छानुसार कहीं फिर भी नहीं पाता है। मेरे कहने का ये मतलब कहीं नहीं है कि लोग जो गलत काम करें उसे अरेस्ट न किया जाए, लोग जो गलत काम करें उसे सज़ा न मिले, उसे जुडिशियल कस्टडी में न लिया जाए या पुलिस डिटेंशन में न लिया जाए या उसका इम्प्रिजनमेंट न हो। हम पूरी तरह कानून के तरफदारी में हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आज़ादी के बाद भी ऐसे बहुत से केस हुए हैं जहां लाखों की तादाद में लोगों को पुलिस के जरिए अरेस्ट किया गया है, डिटेंशन में रखा गया है, उसका जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है और यहाँ तक कि उसको गलत ढंग से सज़ा भी हुआ है। मेरा मतलब है, इन चीज़ों को रोका जा सकता है अगर हम थोड़ी सी गौर से काम करें, तो इन चीज़ों को रोका जा सकता है। इसका जो पहला स्टेप है वो है एफआईआर, पुलिस एफआईआर। पुलिस को अधिकार है कि अगर उसको महसूस हो कि कोई भी ऐसा क्राइम हुआ है जो हमारे इंडियन पेनल कोड के मुताबिक हो, उसके किसी सेक्शन से जुड़े हुए हो, जिसे हम कॉग्नाइजेबल ऑफेंस मानते हैं, तो किसी के भी खिलाफ एफआईआर बुक कर सकते हैं और एफआईआर के अंदर वो आईपीसी सेक्शन लगा सकते हैं जिसे वो सही समझते हैं और उसी आईपीसी सेक्शन के मुताबिक अगर ज़रूरत हुआ तो उसे जुडिशियल कस्टडी में भी भेज सकते हैं, डिटेंशन में भी रख सकते हैं। तो बात यह है कि क्या पुलिस जब एफआईआर बनाते हैं उस पर कुछ बहस होना चाहिए कि पुलिस एफआईआर जो बनाए वो किस तरह का हो, और जब वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करें तो उसके पीछे क्या क्या कारण होनी चाहिए, और जब उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए तो उसके पीछे कारण क्या क्या होना चाहिए, और जब ट्रायल प्रोसीडिंग हो तो उसके पीछे क्या किस प्रकार का प्रोविज़न होना चाहिए। तो आज का विषय एफआईआर से जुड़े हुए हैं, एफआईआर और अरेस्ट।
ये करीब करीब साथ साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पुलिस को अधिकार है कि सीआरपीसी सेक्शन 154 क्लास 1 में किसी के भी कंप्लेंट पर एफआईआर दर्ज करें और सीआरपीसी सेक्शन 157 क्लास 1 पर किसी को भी अरेस्ट करें। एक्चुअली बात यह है कि पुलिस जब कोई एफआईआर बनाते हैं तो उसे न सिर्फ सामने वाले की यानी कि कंप्लेनेंट की बातों के ऊपर गौर करना चाहिए, उनके कंप्लेंट के ऊपर गौर करना चाहिए, बल्कि उसका प्रिमा फेसी एविडेंस भी इकट्ठा करनी चाहिए। लेकिन अक्सर हमारे पुलिस हिंदुस्तान में इन चीज़ों को ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। वो सिर्फ इतना देखते हैं कि कंप्लेन करने वाला पार्टी कैसी है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसकी पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है और वो जिसके खिलाफ कंप्लेन किया है उसकी हैसियत कैसी है। अगर पुलिस को लगा कि जिसके खिलाफ कंप्लेन किया गया है वो गरीब है, उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है और जो कंप्लेनेंट है उसकी बात को सुनने से उन्हें कुछ फ़ायदा हो सकता है, चाहे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो फौरी अपना कंप्लेन बना लेते हैं और एफआईआर बुक हो जाती है। और कभी कभी एफआईआर ऐसे सेक्शन में बुक होता है जो बहुत ही संगीन है और जिस सेक्शन के ज़रिए पुलिस को राइट मिलता है कि वो एक्यूज़ को किसी भी वक्त अरेस्ट करके जुडिशियल कस्टडी में भेजने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने लेकर आए। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही संगीन मामला है, इसलिए ये ज़रूरी है कि हमारे एफआईआर कैसे हो। हमारे एफआईआर में जो कलम है 15 कॉलम्स है, उसके अंदर अगर उसको डिवाइड किया जाए तो एक हिस्सा उसका विक्टिम्स के बारे में जुड़े हुए हैं, एक हिस्सा एक्यूज के बारे में जुड़े हुए हैं और इसका तीसरा हिस्सा उन अधिकारियों के बारे में जुड़े हुए हैं, यानी कि पुलिस स्टेशन, एसएचओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और भी दूसरे चीज़ जो भी हो। और चौथा हिस्सा जो कंप्लेंट के बारे में जुड़े हुए हैं कि कंप्लेंट किस तरह का है। अक्सर पुलिस विक्टिम की तो दूर की, एक्यूज की तो दूर की बात है, विक्टिम के डिटेल्स भी नहीं लिखते हैं। सोचिए, एक कंप्लेनेंट जो विक्टिम है वो पुलिस में कंप्लेन करने के आते हैं, लेकर आते हैं। पुलिस उसे नहीं पूछते हैं कि उनका पूरा नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसका हाउस एड्रेस क्या है, कुछ भी नहीं पूछते हैं और एफआईआर बुक हो जाते हैं। दूसरी तरह का एफआईआर वो है जहां विक्टिम को एक्यूज के बारे में जानकारी होता है। पुलिस का फर्ज है कि कोई ऐसे कंप्लेंट में जहां विक्टिम को एक्यूज के बारे में जानकारी हो तो विक्टिम से कहकर एक्यूज का पूरे डिटेल्स ले लें, या थोड़ी भी डिटेल्स अगर उनका हाउस एड्रेस भी मालूम हो जाए, पुलिस का काम है कि वो एक्यूज को घर पर जाकर उनकी पूरे डिटेल्स के साथ एक्यूज के कलम को भी फिल करें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पुलिस को जरूरी है कि वो आईपीसी सेक्शन लगाने से पहले क्राइम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें, यानी कि क्राइम कब हुआ, जगह, क्राइम कब हुआ उस समय, क्राइम कहाँ हुआ उस जगह का नाम, और क्राइम किन दोनों के बीच में हुआ उनके बारे में जानकारी, और उसमें सबूत क्या क्या है, ये सारी जानकारी ले लें। लेकिन अक्सर पुलिस ऐसा नहीं करते हैं और कंप्लेनेंट के लेटर के या मुंह से बोली हुई बातों से वो जो है ना एफआईआर बुक कर लेते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। चौथी बात यह है कि हर एफआईआर के जो 14 कॉलम होते हैं उसमें
पुलिस को बाकायदा कहा गया है कि जो एफआईआर बनाते हैं उसमें दोनों पक्ष के सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि विक्टिम जो कंप्लेन दे रहे हैं और एसएचओ जो कंप्लेन बना रहे हैं, यानी कि एफआईआर बना रहे हैं। एक एफआईआर जिसमें विक्टिम का सिग्नेचर न हो वो एफआईआर कानूनी बेकार है और उसका कोई कीमत नहीं है। लेकिन आजकल कोर्टों में ये सारे भरे पड़े हुए हैं। एसएचओ जिन अधिकारी को कंप्लेन का तहकीकात करने के लिए भेजते हैं या जिम्मेदारी देते हैं, उसके भी नाम, उसके भी पोजीशन एफआईआर में मेंशन होना चाहिए, लेकिन अक्सर ये नहीं होता है। तो ये एफआईआर के बारे में कुछ खामियों के बारे में मैंने बताया। मेरे अगले एपिसोड में आप देखेंगे पुलिस के अरेस्ट करने का तरीका और जुड़े हुए सवाल जो जुडिशियरी से हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।